नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड जी स्टडी में आपका स्वागत है। भूगोल का जो 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं। जो है कि पहला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश की जो है कि ये मुख्य भूमि का मतलब ये है कि जो मेन हिस्सा है जिसमें अंडमान और निकोबार नहीं शामिल है, बाकी हिस्से को ये वाला लाइन पूछ रहा है, अक्षांश पूछ रहा है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट स्थित है, जो है कि उत्तर में स्थित है। किसमें अभी हमने देखा था, जो है कि कहाँ पे स्थित है, ये ग्लोब है, ग्लोब के उत्तर में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तर तक। हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, पूछ रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान क्या है। पूर्वी तटीय मैदान, तटीय मैदान जो है कि ये मुख्य भूमि हो गई भारत की, जो है कि प्रायद्वीपीय भाग हो गई। प्रायद्वीपीय भारत है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कहते हैं इधर जो कि पूर्वी घाट स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान जो है कि इधर जो है कि पूर्वी घाट और जो है कि बंगाल की खाड़ी के जो बीच स्थान है जो, उसी को तटीय मैदान कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो है कि पूर्वी तटीय मैदान के 2 भाग हैं। जो है कि उत्तर वाले को उत्तरी सरकार कहते हैं, नीचे वाले को कोरोमंडल तट कहते हैं। और तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट ये वाला हिस्सा है, कोरोमंडल तट है, ये उत्तरी सरकार है। तो यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो इसका दक्षिणी नाम जो है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, उत्तरी सरकार नहीं है, तो राइट आंसर कोरोमंडल हो जाएगा। और बाकी ये जो मालाबार इसे कहते हैं, और गुजरात का मैदान इधर ऊपर है। कोंकण, कोंकण का तट जो है कि वो महाराष्ट्र और गोवा वाले रीजन को कहते हैं। तो हमारे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्थल आकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय सर्वेक्षण। राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है कि ये अंग्रेज़ों के समय से निर्मित है, जो है कि 17वीं जो है कि 18वीं शताब्दी में इसे निर्माण किया गया है। तो भारत का जितने मानचित्र संबंधी स्थलाकृतियाँ हैं, मैप है, वो कौन सा विभाग तैयार करता है, भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का मानक समय, भारत का मानक समय की बात करें तो ये देखिए हमारा भारत का नक्शा हो गया। तो इसमें जो है कि मानक समय किसे कहते हैं। हमारा मानक समय जो है कि विश्व का मानक समय जो है कि ब्रिटेन के ग्रीनिच से लिया गया है, लेकिन भारत का मानक समय जो है कि आपको जो है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच 2 घंटे का फ़र्क मिलता है। इसको मैनेज करने के लिए हमारे बीच के एक देशांतर है, जिसे 82.5 डिग्री 5 मिनट है। ये 82.5 डिग्री को भारत का जो है कि जो भारत के 82.5 डिग्री ईस्ट जो है पूर्वी देशांतर है, उसी को भारत का मानक समय रेखा माना गया। इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, और सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो हम आगे 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 बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। भारत का मानक समय ग्रीनिच माध्य समय से जो है कि ग्रीनिच माध्य समय से कितना समय से 5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे है, 4.5 घंटे पीछे है, 4 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे है। तो इसका जो है कि पूछ रहा है कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। हमने अभी बात किया था कि जो है कि विश्व का ग्रीनिच समय जो है कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो वहाँ जो है कि जैसे ये ले लीजिए, मान लीजिए कि ये वर्ल्ड हो गया, और ये जो देशांतर है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन यहाँ पे स्थित यहीं से गया है, तो इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और भारत का मानक समय अभी हमने देखा कहाँ कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो 1 डिग्री घूमने में जो है कि पृथ्वी को 4 सेकंड लगता है। तो 82.5 जो है, 82.5 में अगर आप 5 से जो है कि 4 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 5 20 हो गया, और 4 दूनी 8 2 10 हो गया, जो है कि 8 चौक 32, और 32 से
33 देखिए जो है कि 330 मिनट आ रहा है। 330 मिनट को डिवाइड करेंगे तो 5.5 घंटे आएगा। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, इसका जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो भारत है, ये भारत है और इसमें जो है कि कर्क रेखा बीच से लगभग 20 से जाती है। तो जो है कि ये देखिए जो ऊपर के तीन शहर हैं ये कर्क रेखा के नीचे स्थित हैं। ये देखिए मुंबई हो गया, ये चेन्नई हो गया और ये तिरुवनंतपुरम हो गया। सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कहाँ पे होती हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होती हैं। ये जो तीनों शहर हैं ये कर्क रेखा के दक्षिण स्थित हैं और श्रीनगर देखिए यहाँ पे ऊपर स्थित है। तो जो है कि जो सूर्य की किरणें जो हैं ऊर्ध्वाधर जो होंगी वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होंगी, उत्तर में नहीं स्थित होंगी। उत्तर में ना होने के कारण इस पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रीनगर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारत का जो उपमहाद्वीप है, भारत का उपमहाद्वीप जो है वो मूलतः एक अंग था। किसका एक अंग था? तो जो है कि देखिए इसको समझने के लिए आप सबसे पहले 20 करोड़ वर्ष पहले जो है कि जो पृथ्वी जो आज हमारे सातों महाद्वीप दिखाई देते हैं वो पहले एक थे। जो है कि ये वाला हिस्सा भी ये आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद इसमें विभाजन हुआ और ये लारेशिया और गोंडवाना के रूप में विभाजित हो गए। तो हमारा भारत जो है कि ये यहाँ पर स्थित है। यहीं से बाद में ये जो है कि विस्थापित होके इस प्लेट से आके टकराता है, यहाँ पे आके ये जो है कि टेथिस सागर से आके जाके टक्कर होती है तो हिमालय का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है कि ये भारत है, तो भारत किसका भाग है? गोंडवाना का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी, और बाकी ऑप्शन सब गलत हैं। तो हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला स्थित है कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, पश्चिम घाट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन का जो मैप था यहाँ पे हम देखते हैं। जो है कि ये देखिए जो पहले जो ये भाग 1 में था तो जो है कि इस पे जो पर्वत थे पहले ये भाग जो आपस में एक थे, लारेशिया की तरह। जैसे ये लारेशिया है, इसका जो है कि ये पहले भाग एक थे। तो इसी समय अरावली इसी पे निर्मित हुआ था। अरावली जो है कि जब एक थे उसी समय निर्मित हुआ था। तो जब विभाजित होके गया तब भी अरावली इसी पे था और टकराने के बाद हिमालय बने, इससे अलग हुआ तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट बने। तो सबसे पुराना कौन था? अरावली था। तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की यानी कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हिमालय बाद में जो है कि जो यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद बनता है, इसलिए गलत हो जाएगा। विंध्य और पश्चिम घाट इस जो है कि बाद में निर्मित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो देखें भारत की स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले मैप में इस तरह से देखते हैं कुछ, जो है कि मैप आप समझिए। ये देखिए ये भूमध्य रेखा गई हुई है, ये लाइन भूमध्य रेखा है और जो है कि भूमध्य रेखा के ऊपर भाग उत्तरी भाग कहते हैं, नीचे के भाग को दक्षिणी कहते हैं। तो ये देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो है कि अगर हम देशांतर बांटें, इसे देशांतर में बांटें तो जो है कि देशांतर में बांटें तो ये जो है कि इधर पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा और इधर जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश में स्थित था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा आंसर इसमें कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। आप बताइए इसमें कौन सा जो है कि कौन सा आंसर सही है? इसमें जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है।
जो है कि चौथा है, दूसरा नहीं है, जनसंख्या के मामले में दूसरा है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, छठा नहीं होगा, यहाँ पे सातवां होगा। इसको देखिए सबसे पहले इस तरह से हम समझते हैं, ये लाइन ड्रा कर लेते हैं। सात, इसके पहले कौन कौन है? सबसे पहले रसिया है, फिर उसके बाद कनाडा है, फिर उसके बाद जो है कि यूएसए है, फिर उसके बाद चाइना है, फिर ब्राज़ील है, और देन तब भारत है। ठीक है, तो राइट आंसर सातवां डी ऑप्शन से हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग को पहले, सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जान लीजिए। जब जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश में पूरे देश में राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों को जो है कि मांग तेज से चल रही थी। तो जो है कि भारत सरकार इसकी जो है कि जांच के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग निर्मित करता है। फिर उसके बाद जो है कि कब ये जो है कि उसी के बाद जो है कि भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है सबसे पहले। उसी के बाद अन्य देशों, अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तेज हो गई थी। तो जो है कि उसी के ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया 1953 के बाद। 1953 के बाद ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन सही है, तो इसमें से हम राइट आंसर हो जाएगा आपका 1956 में ये जो है कि इसका स्थापना किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों से लगती है? तो आप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि इसमें आपने कौन सा आंसर लगाया है। तो आप इसको बताएं कौन सा आंसर सही है। जो है कि इसको समझने के लिए अगर आप अपने रूम में मैप लगाए हैं तो उस मैप का बेहद ही भरपूर उसका यूज लीजिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले उसको हम मैप से समझेंगे, जो कि ये देखिए, ये भारत जो है, ये देखिए भारत हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है। ठीक है, इधर जो है कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इधर देखिए चाइना है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, और फिर इधर म्यांमार है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। और बाकी आंसर सब गलत हो जाएंगे। आप मैप का यूज कीजिए, अपने रूम में जो मैप लगाए हैं उसका भरपूर यूज कीजिए। तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आप इसको जो है कि मैप से ही जानिए इसको। तो अगर हम मैप को ड्रा करते हैं तो भारत की कुछ इस तरह से जो है कि इस तरह से नक्शा इसका है। तो यहाँ पे बांग्लादेश है, जो है कि तीनों तरफ से किससे घिरा है? भारत से ही लगा हुआ है। इधर म्यांमार है, और इधर चाइना है, इधर नेपाल है, इधर चाइना है, इधर, और यहाँ पे भूटान है। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे भूटान है, और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ देखिए भूटान है, और यहाँ पाकिस्तान है, और इधर अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर, इससे लगभग 1300 किलोमीटर लगता है। चाइना से 1400 किलोमीटर, इसे नेपाल से जो है कि इधर इससे पाकिस्तान से 3300, और इधर 3400 चाइना से लगता है, 3400 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा इस पे 4096 लगता है, किससे? जो है कि बांग्लादेश है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका अगर आप लगा रहे हैं कि देखिए भारत और पाकिस्तान, तो अगर आप ये लगा रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम मैप को देखते हैं। आप रूम में मैप लगाए, उसका यूज कीजिए, एटलस का यूज कीजिए। ये सबको ज्योग्राफी देख के सीखने वाला है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका स्थित है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, और इधर जो है कि बंगाल की खाड़ी स्थित है, और यहीं बीच में पाक जल संधि है। तो यहाँ मन्नार खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच कौन सी जो है कि संधि है? यहाँ पे पाक जल संधि है। ये जो पाक है, पाक पाकिस्तान के
नाम पे नहीं रखा गया है। ये पाक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं ने इसको उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये किसके किसके बीच है? ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो है कि अब हम आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणी छोर का नाम क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये बहुत ही आसान भी है, और अगर आप मैप से यूज करते हैं तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो जो है कि कौन सा हो सकता है, आप बताएं। तो इसमें देखिए, केप कैमोरिन है, कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है। तो जो है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर, भारत का पूछा सबसे दक्षिणी छोर, तो इसके लिए देखिए भारत का ये एक जो है कि तमिलनाडु वाला रीजन हो जाएगा। इधर अंडमान निकोबार स्थित है। ये देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में सबसे दक्षिण में स्थित है। इधर ये नेपाल केरल है, इधर तमिलनाडु है ये वाला। तो इधर कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी के सबसे नीचे जो है कि केप कैमोरिन है। तो यहाँ पे ना कन्याकुमारी ऑप्शन होगा, ना ही जो है कि केप कैमोरिन होगा। इसमें राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? जो है कि अंडमान निकोबार में, जो है कि जो ग्रेट निकोबार है उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है कि वो इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का पूछा है सबसे, भारत का दक्षिणी भाग। अगर ये पूछता भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग कौन सा स्थित दक्षिणी छोर, तो मुख्य भूमि ये है, मुख्य भूमि ये वाला हिस्सा है। जो है कि जो द्वीप उसमें शामिल नहीं होते हैं। जो है कि और जो है कि भारत का दक्षिणी पूछा है तो अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है। तो उस भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा हो जाएगा? जो है कि अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि ये क्वेश्चन हो जाता है। तो हम इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप मैपिंग से पढ़ें जो है कि, तो ये एक तरह से आसानी क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कौन सा राज्य, सेवन सिस्टर क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए सेवन सिस्टर क्या होता है। सेवन सिस्टर जो है कि जो हमारा जो है कि ये सिक्किम के बाद जो है कि ये ऊपर वाले जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उन्हीं को सेवन सिस्टर कहा जाता है। तो इधर देखिए ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, जो है कि इधर देखिए ये असम हो गया, और इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर ये नागालैंड है, इधर देखिए ये मणिपुर है, और यहाँ पे मिजोरम है, और इधर त्रिपुरा है, और यहाँ पे मेघालय है, तो यहाँ असम है। देखिए सेवन सिस्टर जो है कि ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इन्हीं को सेवन सिस्टर कहा जाता है। तो इसमें देखिए मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला रीजन है। इसमें कौन सा शामिल है? देखिए तो पश्चिम बंगाल नहीं शामिल है, ये गलत हो जाएगा। त्रिपुरा देखिए यहाँ पे इसी में शामिल है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। उड़ीसा नहीं होगा, बिहार नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। इसमें सिक्किम भी नहीं शामिल है। सेवन सिस्टर आप अगर गिनती करेंगे तो एक मेघालय, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में सिक्किम नहीं शामिल है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो है कि अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? किस राज्य की सबसे लंबी जो है कि सबसे लंबी है? तो इसके लिए आप मैप का यूज कीजिए। सबसे लंबी जो तटरेखा है, ये देखिए लंबी तटरेखा में बात करें तो ये जो है कि ये वाला रीजन पूछ रहा है। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का देखिए, भले ही टेढ़ा मेढ़ा है तो लेकिन सबसे लंबा है। फिर उसके बाद जो है कि आंध्र प्रदेश का, ये वाला आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु होता है। तो पूछा है कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर ये गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत की तटरेखा, भारत की तटरेखा है, भारत की, पहले देखिए तटरेखा क्या होता है। तटरेखा मतलब, अगर तटरेखा ये वाला हो जाएगा जो तटीय भाग है, हमारे किनारे वाला भाग। स्थल रेखा अगर पूछता तो ये ऊपर वाला हिस्सा होगा जो जो कि स्थलों से जुड़ा हुआ है, ये स्थल से नहीं लगा हुआ है। तो इसकी लंबाई पूछा है, तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 7500 किलोमीटर, 516 किलोमीटर है। लेकिन इतने रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली जानते रहें मोटे मोटे। ये देखिए जो है कि इसमें
और सारे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं कि 7,516 या 7,515, 7,510, इस तरह से नहीं दिया गया है। तो इसलिए आप सिर्फ मोटे मोटे आंकड़ा के रूप में जानते रहें, बहुत ज़्यादा फैक्ट जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का क्या नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निश्चय ही आपको आता भी होगा। तो इसका जो है कि भारत पाकिस्तान के बीच का सीमा का क्या नाम है, तो ये मैकमोहन नाम नहीं है, क्योंकि ये चाइना और भारत के बीच में स्थित है। चाइना के ये उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया है। डूरंड भी नहीं है। डूरंड जो है कि ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है। अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ, तो हमारा ये ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है ये अंग्रेज अधिकारी था जिसने ये रेखा को ड्रा किया था, उन्हीं के नाम पे इसे रेड क्लिफ रखा गया। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, बहुत ही आसान सवाल है, तो आप इसका उत्तर ज़रूर ही जानते होंगे। जो है कि इसको देखिए, हमने मैप का यूज़ किया है, आप मैप का यूज़ करते रहें। तो हम इसको समझने के लिए देखिए, भारत का जो है कि कर्क रेखा जो है कि ये जो है कि गुजरात से होते हुए जो उसमें राजस्थान जाता है, फिर राजस्थान से ये छत्तीसगढ़, फिर ये झारखंड होते हुए जो है कि ये झारखंड होते हुए फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए 8 राज्य से होकर जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है, जो है कि अफ़गानिस्तान से जो है कि आप जानते होंगे कि 106 किलोमीटर लगा हुआ है। आपको इतने रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानते नहीं कि सबसे कम 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान से है। भूटान से 600 कुछ है। चाइना से जो है कि 3400 के आसपास है। नेपाल से जो है कि 1700 के आसपास है। तो सबसे कम कौन सा है, 106। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपनी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा नहीं करता। स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा नहीं करता। सबसे पहले आप स्थलीय सीमा समझें क्या है। तो स्थलीय सीमा जो है कि जो स्थल से सटा हुआ भाग है, जैसे भारत और भूटान, भारत और चीन जो है कि स्थल से लगे हुए देश हैं। और भारत बांग्लादेश का देखिए, जो ऊपर वाला पश्चिम बंगाल और मेघालय वाला रीजन है, उसमें स्थल से सटा हुआ भाग है। लेकिन नीचे वाला भाग जलीय क्षेत्र है। तो जो है कि पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा नहीं करती है। तो किस देश के साथ साझा नहीं करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, ये हो जाएगा श्रीलंका। क्यों श्रीलंका हो जाएगा, इसको समझने के लिए आप ये देखिए, श्रीलंका के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है, ये स्थल से ना होकर के ये जलीय भाग है। कौन सा भाग है, ये जल से जल देखो, दोनों के बीच पाक जल संधि है, इससे डिवाइड होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप दीजिए। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र, चूँकि चंडीगढ़ छोटा सा है, पुडुचेरी देखिए छोटे छोटे हैं, लक्षद्वीप भी अंडमान निकोबार की अपेक्षा छोटा है। तो अंडमान निकोबार देखिए बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है, कुछ इस तरह से पूरे इस तरह से फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। तो ये पूछ रहा है कि नागालैंड कितने राज्यों से सीमा अपना शेयर करता है। इसके लिए सबसे पहले हम मैप में देखते हैं। आप अगर मैप देख लेंगे, मैप से समझेंगे, तो आपको लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ये देखिए हो जाएगा
ये देखिए हो जाएगा, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे मेघालय है और ये असम वाला रीजन है, ठीक है, ये असम वाला रीजन है, इधर नागालैंड है और इधर मणिपुर है। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश से शेयर कर रहा है, असम से शेयर कर रहा है और नीचे किससे कर रहा है, जो है कि मणिपुर से। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा पूछ रहा है किससे लगी हुई है। अभी हमने देखा मणिपुर, फिर से हम मैप बना लेते हैं। आप मैप से पढ़िए, मैप से पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, चीज़ें भूलेंगी नहीं। ये देखिए जो है कि मणिपुर यहाँ पे स्थित है, ठीक है, और नीचे मिजोरम लगा हुआ है, मिजोरम है, और इधर असम वाला रीजन है, और इधर जो है कि नागालैंड है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए मिजोरम हो गया, असम हो गया और नागालैंड। तो इसमें असम, मिजोरम, नागालैंड, कौन सा ऑप्शन है, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा व्यवहार से नहीं लगती। एक मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, सॉरी दोस्त, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग लग रहा है। व्यवहार से यहाँ पे दिया है क्वेश्चन व्यवहार से, तो मतलब यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता। बांग्लादेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप मैप देखते होंगे, अपने रूम में मैप लगाए हैं, एटलस का यूज कर रहे हैं, तो आप इसी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेंगे। तो देखते हैं बांग्लादेश किससे है। तो सबसे पहले हम जो है कि मैप देखते हैं। बांग्लादेश देख रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेश देखें तो ये है, पूछ रहा है, ये देखिए पश्चिम बंगाल से शेयर कर रहा है। फिर ऊपर देखें, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम से कर रहा है, सिक्किम के बाद जो है कि इधर असम से कर रहा है, ठीक है। तो बांग्लादेश ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम से है, ठीक है। तो हम इसका राइट आंसर देखें तो किससे साझा नहीं करता है, किससे साझा नहीं करता है, असम से कर रहा है, जो है कि असम से नहीं। यहाँ पे जो है कि ये मेघालय भी है, मेघालय भी इसमें है, ये देख लीजिए, इसमें मेघालय भी है, इधर त्रिपुरा भी है, इधर मिजोरम है। तो ये कई राज्यों से शेयर कर रहा है सीमा। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। असम से शेयर कर रहा है, त्रिपुरा से भी कर रहा है, मेघालय से भी कर रहा है, लेकिन झारखंड देखिए, झारखंड जो है कि यहाँ पर है। तो झारखंड से बांग्लादेश की कोई दूर दूर तक कोई सीमा नहीं लगती। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। किस राज्य की भूमि पूछ रहा है, किस राज्य की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, जो है कि महाराष्ट्र देखिए, सिर्फ ये पश्चिमी घाट पे स्थित है, और जो है कि महाराष्ट्र हो गया। आंध्र प्रदेश सिर्फ पूर्वी घाट पे स्थित है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो जो है कि केरल देखिए सिर्फ पश्चिमी घाट पे स्थित है, ठीक है। लेकिन उसमें जो पांडिचेरी दिया है, तो पांडिचेरी देखिए जो है कि आंध्र प्रदेश में भी है, और यहाँ पे तमिलनाडु में 2 भाग में है, और यहाँ पे माहे है, माहे, कराईकल और पांडिचेरी और यनम यहाँ पे है। तो ये देखिए, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे दोनों पर स्थित है। तो इसमें राइट आंसर देखें तो कौन सा हो जाएगा, ये राइट आंसर ये। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जो है कि सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पे आता है
महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे एमपी, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहला राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? राजस्थान। बहुत अच्छे। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? इतना इसी क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना इजी क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्षद्वीप, सबसे पहले देख लीजिए लक्षद्वीप है कहाँ। लक्षद्वीप देखिए यहाँ पे स्थित है, तो ये यहाँ पे स्थित है। ये कौन सी सागर है? ये अरब सागर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसमें? अरब सागर दिया है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? इतना, ये थोड़ा क्वेश्चन में दम है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैप का यूज कीजिए। मैप का किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो सबसे पहले हम देख लीजिए क्या क्या पूछा है। ये अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूछा है। तो अंडमान और निकोबार, ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप है, तो इसके पूछा है किसके द्वारा अलग होता है। तो ये पूछ रहा है ये किसके द्वारा अलग होता है, तो इसको 10 डिग्री कहते हैं, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल मार्ग से अंडमान और निकोबार अलग होता है। तो इसमें जो है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और बाकी सब आंसर गलत हो जाएंगे। अंडमान सागर यहीं पे स्थित है। बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, उससे कोई दूर दूर तक कोई ग्रेट चैनल जो कि निकोबार के दक्षिण में है। तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर ए जो है कि हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आप इस तरह से बिना मैप देखे पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, लेकिन आप मैप का यूज करते हैं तो देखिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप मैप का यूज कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल देखते हैं कितने देशों से लगती है। पश्चिम बंगाल देखिए जो है कि यहाँ पे स्थित है। ये देखिए पश्चिम बंगाल है, ये वाला रीजन। तो भाई कितने देश से लग रही है? बांग्लादेश से लग रही है, और इधर नेपाल से लग रही है, और इधर भूटान से लग रही है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैडल पीक या गद्दी चोटी यहाँ पे 2 बार हो गया है। ये चोटी जो है कि ये वाला गलत है। गद्दी चोटी, इसी को सैडल पीक को गद्दी चोटी भी कहा जाता है। पूछा है कि कहाँ पर स्थित है, तो जो है कि ये सब अंडमान निकोबार दिया है, तो अंडमान निकोबार में ही स्थित है। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये उत्तर मध्य साउथ ग्रेट ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये सबसे पहले हम अंडमान निकोबार की स्थिति देखते हैं। तो इसमें जो है कि ये क्वेश्चन, ये देखिए ये उत्तर अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, और ये दक्षिण अंडमान है। तो इसमें जो है कि सैडल पीक यहाँ पे स्थित है उत्तर अंडमान में, ठीक है। तो उसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर अंडमान, ठीक है। उत्तर अंडमान, सैडल पीक कहाँ पे स्थित है? उत्तर अंडमान में स्थित है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है, कहाँ पे स्थित द्वीप है? जो है कि ये पूछा है कि कहाँ से स्थित है। ये दमन से हटकर, दमन दीव कहाँ पे है? सबसे पहले आप देखें दीव कहाँ पर है। ये देखिए ये जो है कि दीव अपना यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दमन इधर है, ठीक है, दमन यहाँ पे है। और ये पे क्वेश्चन हम यहाँ पे विकल्प के आधार पर इसको देखेंगे। तो दीव कहाँ पे स्थित है? हमने देखा ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे दीव कहाँ पे स्थित है? दीव यहाँ पे स्थित है। तो ये दमन से हटकर है, दमन से हटकर है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन गोवा से हटकर, गोवा बहुत दूर है। गुजरात से हटकर, ये भी कुछ ऑप्शन सही लग रहा है। महाराष्ट्र से हटकर, महाराष्ट्र काफ़ी दूर है, गुजरात से भी दूर है। तो इसमें हमें 2 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इसमें से कौन अगर हम लगाएंगे तो दमन, देखिए यहाँ पे दमन है, दमन जो है यहाँ पे स्थित है, लेकिन ये गुजरात से काफ़ी नज़दीक होने के नाते इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर बताएं। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं पुडुचेरी है कहाँ, संघ राज्य क्षेत्र जो पुडुचेरी है कहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे है, यनम है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे कराईकल है, यहाँ पे पुडुचेरी है, यहाँ पे केरला में माही है। तो ये कितने राज्य में गए? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो जो है कि यहाँ पे देखिए ये तीनों दिए हुए हैं, इन तीनों में है, लेकिन पूछा किससे नहीं लगती, तो कर्नाटक से नहीं लगती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस को पृथक करती है? तो 8 डिग्री चैनल है कहाँ? सबसे पहले हम उसे देख लें। 8 डिग्री चैनल है कहाँ? जो है कि ये लक्षद्वीप में है, ठीक है, लक्षद्वीप में है। इधर देखिए लक्षद्वीप की इस साइड, लक्षद्वीप के जो है कि इधर मालदीव स्थित है, इधर जो है कि लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है, और इसी बीच में 8 डिग्री गया हुआ है। तो किसको अलग कर रहा है? लक्षद्वीप और मालदीव को। किसको अलग कर रहा है? लक्षद्वीप और मालदीव को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप और मालदीव। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, ठीक है, और बाकी सब आंसर गलत हो जाएंगे। हम आगे देखते हैं। सिक्किम राज्य कितने देशों से भौगोलिक सीमा साझा करता है? सिक्किम राज्य कितने देशों से भौगोलिक सीमा साझा करता है? तो सिक्किम राज्य को पहले हम देखें, मैप से हम देखें, सब कुछ मैप से देख रहे हैं। सिक्किम राज्य कितने देशों से भौगोलिक सीमा साझा करता है? तो सिक्किम देखिए यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट नेपाल हो गया, और इधर चाइना, और इधर नीचे जो है कि भूटान। तो 1 2 3 कितने देशों से? 3 देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? किस देश के साथ किया गया है मैकमोहन रेखा? ये तो आपकी जुबान पर होगा। तो मैकमोहन रेखा जो है कि यहाँ पे है, भारत और चाइना के बॉर्डर पे है। तो भारत के और चाइना के साथ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी द्वीप, ये द्वीप है, ये द्वीप है, ठीक है। तो बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए सबसे पहले देख लीजिए कहाँ पे है? चिली में भी ज्वालामुखी आता है। इस सारे ऑप्शन में जो दिए हैं यहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं। तो ये आप जानते होंगे कि बैरन द्वीप जो है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये भारत में स्थित है। हम थोड़ा सा मैप में देख लें, मैप में कहाँ है ये। तो बात करें तो ये देखिए बैरन द्वीप जो है ये यहाँ पे स्थित है। ये वाला जो है बैरन द्वीप है, ये यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, कब हो जाएगा कोई निश्चय नहीं है। और नीचे नारकोंडम द्वीप है, जहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। ये बहुत साल पहले आया था, लेकिन ये भी कुछ साल पहले यहाँ पे बैरन द्वीप में आया था। तो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो जो है कि 41 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हमने पीछे भी देखा था। तो जो है कि इससे हम सबसे पहले मैप देखें। मैप में आप ड्रा करेंगे, कई बार ड्रा करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और भूलेगा नहीं परीक्षा में। ये देखिए कर्क रेखा जो है कि यहाँ से गई हुई है, ये ऐसे गई हुई है, ठीक है, इस तरह से गई है। ये उत्तर प्रदेश से नहीं गई है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, देखिए उत्तर प्रदेश से नहीं गई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 8 राज्यों से गई है। तो इसमें आंसर जो है उत्तर प्रदेश दिया है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें रेखा नहीं गई है पूछा है, तो किससे नहीं गई है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से नहीं गई है। तो राम सेतु या एडम ब्रिज शुरू होता है राम सेतु या एडम ब्रिज शुरू होता है, किससे शुरू होता है? तो पहले देखें कि राम सेतु एडम ब्रिज जो है कि ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है, और यहाँ नेपाल वाला जो श्रीलंका वाला है।
तो इसी को अटैच करता है। तो स्थिति जो है कि ये धनुषकोडी से स्टार्ट होता है, जो है कि ये रामेश्वर ज़िले में पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, आपका डी भी, लेकिन यहाँ पे उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है धनुषकोडी दिया है। अगर धनुषकोडी नहीं दिया रहता तो जो है कि वो जो है कि रामेश्वरम से होता, क्योंकि धनुषकोडी दिया है तो आप धनुषकोडी लगाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। राज्य और उसकी राजधानी का ये सही जोड़ा बताइए। जो है कि सही जोड़ा पूछ रहा है, राज्य और उसकी राजधानी, राज्य और उसकी राजधानी पूछ रहा है सही जोड़ा लगाने के लिए। तो मतलब इसमें गलत लगाया है तो सही पूछ रहा है। गलत जो है कि तो नागालैंड शिलांग सही जोड़ा, सही जोड़ा लगाने के लिए पूछ रहा है। तो नागालैंड शिलांग क्या है, सही है? नहीं सही है, नागालैंड का राजधानी कोहिमा है, ये गलत हो जाएगा। और जो है कि नीचे देखें छत्तीसगढ़ बिलासपुर, बिलासपुर नहीं है, ये रायपुर है। उत्तराखंड का देहरादून है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो राइट आंसर हो गया बी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल के तट को कहते हैं, केरल के तट को क्या कहते हैं भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा केरल का ये हो जाएगा, ये केरल का तट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो इसे उत्तरी सरकार, इस वाले पूर्वी घाट को कहते हैं उत्तरी सरकार, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कन्नड़ तट जो है कि ये कर्नाटक वाले और गोवा के बीच में कहा जाता है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट जो है कि यहाँ पे स्थित है आंध्र प्रदेश और जो है कि तमिलनाडु में। तो राइट आंसर यहाँ पे ये मालाबार हो जाएगा, राइट आंसर मालाबार, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया मालाबार। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे कौन सी है? क्योंकि चिल्का झील खारे पानी की झील है, गलत है। सांबर झील ये भी खारे पानी का झील है जो राजस्थान में है। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, लेकिन ये भी खारे पानी का झील है। पूछा है कि सबसे बड़ी, पूछा ना सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी उलर है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील कौन सी झील है? अभी हमने डिस्कस भी किया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा है। चिल्का ये उड़ीसा में है, इसलिए गलत हो जाएगा। सांभर राजस्थान में गलत हो जाएगा। वुलर जम्मू कश्मीर में गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर पुलिकट झील, जो है कि ये दो भागों में है, जो है कि जो आंध्र प्रदेश में लगभग 80% है और तमिलनाडु में जो है कि 20% के आसपास है, ठीक है। तो ये जो है कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे से, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्थित है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखेंगे आप, इसमें जो है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो ऊंचिकल जलप्रपात है। ये आरओ की परीक्षा में भी पूछा गया है 2016 वाले में, जो रिवाइज्ड एग्जाम हुआ था वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। हुंडरू जलप्रपात, ये जो जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये जो है कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में हुंडरू जो है कि झारखंड में स्थित है। ऊंचिकल भी कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जो है कि कर्नाटक में, ये सारे जो है कि कर्नाटक में स्थित है। सबसे ऊंचा जो है ऊंचिकल है, दूसरे नंबर पे शिव समुद्रम आता है, फिर जोग फॉल्स आता है, फिर उसके बाद जो है कि और आते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऊंचिकल जलप्रपात। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत जो है कि ये जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसका सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्षेत्र में सबसे लंबी नदी यहाँ से आप जानते होंगे गोदावरी जाती है, और यहाँ कृष्णा है, और यहाँ पे कावेरी है। तो सबसे लंबी नदी ये देखिए 1500 किलोमीटर बहती है, ये 1400 है, और ये कुछ 1200 के आसपास है। तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। तो इसमें सबसे लंबी नदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत की सबसे लंबा बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपको मालूम होगा शायद। तो ये जो है कि सबसे लंबा बांध जो है कि ये उड़ीसा है। उड़ीसा में आप जानते हो कि सबसे बड़ी नदी महानदी बहती है, तो इसी नदी पे जो है कि महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, जो लगभग 4.8 किलोमीटर के आसपास, 5 किलोमीटर के आसपास है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में किस नदी को ब्रिज गंगा, ये सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये बूढ़ी गंगा है, ध्यान रहे इसको, ये बूढ़ी गंगा है, ये गलती हो गया है, ये बूढ़ी गंगा है। तो भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा जो है कि कावेरी को कहा जाता है, लेकिन वृद्ध गंगा की बात करें तो ये गोदावरी को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी है और बहुत स्लो गति से बहती है। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं इस 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब हैं, अगर कम है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और इसमें से अगर आपको कमज़ोर हैं, आप पढ़ने की इच्छुक हैं, तो हमने इस पे क्लासेस लिए हैं, बहुत ही डिटेल में इसको हमने बताया। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे हल कर पाएंगे। और दूसरी बात, तो हमारे चैनल पे आपको जो है कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के, उसको हम डालते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। साथ साथ आपको हम बताते हैं कि हमारे चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, साइंस की पूरा जीएस जितना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखकर हमने इस पर जो है कि आपको क्लास भी देते रहेंगे और क्वेश्चन भी देते रहेंगे। इसलिए चैनल को लाइक करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।